So in last class we discussed about what? We discussed about plant tissues. ठीक है, प्लांट में जो टिश्यूज होता है. So पहले हम लोगों ने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है? The tissues that are present in the growing parts of the plant. याद है सबको? Does everyone remember last class का जो Yes. पार्ट था? Yes, sir. So लास्ट क्लास मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वहां पे देखना, वहां पे क्या था? There were three kinds of. तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में तुम्हारा जो ग्रोइंग पार्ट्स में पाया जाता है वो टिश्यूज, और वो ही अल्टीमेटली उन पार्ट्स का ग्रोथ के लिए, प्लांट का जो अलग अलग पार्ट्स का ग्रोथ होता है, एपेक्स पार्ट होता है, उसके बाद तुम्हारा ब्रांचेस होता है, लीव्स होता है, so उन सब पार्ट्स का ग्रोथ के लिए स्टेम का ग्रोथ होता है, रूट्स का ग्रोथ होता है. तो हर एक ग्रोइंग पार्ट में क्या होता है? ग्रोइंग पार्ट का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? द टिश्यूज दैट आर अवेलेबल इन दिस स्पेसिफिक रीजन्स, दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. सो जिस जिस जगह में पाया जाता है उसके बेस पे इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को तीन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एज वी डिस्कस. सो दैट वाज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. एपिकल कहाँ पे पाया जाता है? एकदम टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट में पाया जाता है, मतलब जो एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लांट तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल होता है ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होता ना. प्लांट कैसा होता है? प्लांट ऐसा जाता है, यस और नो, और ग्राउंड के नीचे ऐसा जाता है, यस और नो. सो जो एंड पॉइंट्स है, एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स, ठीक है, सो वो एंड पॉइंट्स जब ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ होता है तो वहां पे क्या पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जाता है. ठीक है, समझ में आया ये चीज? हाँ. तो एपिकल नाम कहाँ से आया? एपिकल नाम आया तुम्हारा एपेक्स. एपेक्स सुना है वर्ड कभी? किसी ने सुना है ये वर्ड? हाँ. No, sir. सो एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है तुम्हारा एकदम जो एज वाला होता है. ठीक है, सो जो शूट्स होता है या फिर तुम्हारा रूट्स होता है, शूट्स एंड रूट्स. ओके, टिप ऑफ द लीफ भी बोला जाता है उसको. सो उस वर्ड से आया गया, इसलिए एपिकल नाम दिए गए. ठीक है, सिमिलरली वी हैव इंटरकैलरी लैटरल. ठीक है, लैटरल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैटरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द गर्थ. ठीक है, जो स्टेम होता है, सेंट्रल जो स्टेम होता है, तो सेंट्रल स्टेम का जो लोअर पोर्शन होता है या फिर अपर पोर्शन, मतलब दिस रीजन, ये जो लाइंस दिख रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो आउटर मोस्ट सरफेस है वहां उसका ग्रोथ, मतलब इफ यू वांट टू if you want to grow the plant horizontally, then in that case lateral meristems are required. Okay, और इंटरकैलरी की क्या होता है? इंटरकैलरी होता है नोड फॉर्मेशन. नोड फॉर्मेशन जैसे एक प्लेट का तुमने, एक प्लांट का साइड से एक नया ब्रांच निकल रहा है. ठीक है, तो नया ब्रांच तो एक सर्टन हाइट तक जाएगा ना, एक सर्टन लेंथ तक जाएगा. यस और नो? सोचो यहाँ से इस पॉइंट से एक ब्रांच ब्रांच ऐसे उठ रहा है, सो दैट ब्रांच विल ग्रो अप टू ए सर्टन लेंथ, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ. तो उसके जो वो जो लेंथ ग्रो हो रहा है, वो जो ब्रांच ग्रो हो रहा है अप टू दैट सर्टेन लेंथ, दैट इज रेस्पॉन्सिबल, दैट इज द ग्रोथ ऑफ दैट ब्रांच इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय व्हाट? दैट ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेम. समझ में आया इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसे काम में आता है? हाँ. ओके, सो इसी से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं.
types of meristematic tissues. Okay. First type is apical. So apical कहाँ कहाँ पाया जाता है? The tips of okay. The plant. तो ये इसका रीजन क्या है इधर? तो दे आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है, समझ में? बस उसी पोर्शन से तुम्हारा स्टार्ट हो. समझ में आया चीज? सो आई कैन राइट responsible for समझ में आया? लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल सा चीज है. सो नेक्स्ट वाला क्या था? क्या था नेक्स्ट वाला? अरे intercalary. यस, इंटरकैलरी. सो इंटरकैलरी क्या है? इंटरकैलरी इज फाउंड वेयर? फाउंड एट द नोड्स. तो नोड्स क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ब्रांचेस हो सकता है. ठीक है, इसके बाद लीव्स हो सकता है. ठीक है, जहां से ये ग्रोथ स्टार्ट होता है. बड्स हो सकता है. बड्स पता है ना? बड क्या होता है? जो फूलों का जो छोटा वाला एकदम इनिशियल फॉर्म जो होता है, उस बड, वो बड ही अल्टीमेटली ग्रो करके इट कन्वर्ट्स इनटू ए फ्लावर. है कि नहीं? देखा है ना? बड्स देखा है? हाँ. हाँ सर. So they are mainly responsible for what? They are mainly responsible for the growth of, responsible for the so that they reach their so that they reach their particular specific length. तो एक ब्रांच को सोचो, एक प्लांट ऐसा है, एक प्लांट से ऐसे यहाँ तक जाना है, तो इनिशियली क्या होगा? द ब्रांच विल बी लाइक दिस. है कि थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा ऐसा बढ़ा, उसका थोड़े दिनों बाद ऐसा होगा. ठीक है, सोचो ये मैक्सिमम यहाँ तक जाए. सो ये जो लंबा वाला लेंथ है, इतना ही कवर कर सकते. सो यहाँ तक पहुँचने के लिए this tissues which are found here are actually helping the what? Helping the branches to grow. ठीक है, समझ में आया? लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला क्या था? Lateral. सो लेटरल कहाँ पे पाया जाता है?
फाउंड इन द लैटरल सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। लैटरल सरफेस किसको बोला जाता है? तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया हम लोगों ने निकाला था, है कि नहीं? तो लैटरल सरफेस क्या होता है? जो साइड वाला फेस होता है, दिस इज अ लैटरल सरफेस, दिस इज अ लैटरल सरफेस, है कि नहीं? ये साइड वाला एक लैटरल सरफेस है। तो आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग, तो कवरिंग से या फिर कवरिंग के नीचे वाला लेयर में क्या होता है तुम्हारा? ये लैटरल तुम्हारा पाया जाता है, ठीक है। सरफेस बोल सकते हो, लैटरल मीन सरफेस, ओके, समझ में आया? तो ये सरफेस में पाया जाता है। दैट सरफेस अल्टीमेटली जो टिश्यूज होता है वो क्या होता है? दोस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प द प्लांट टू, so they are responsible for what? They are responsible for the thickness of the in the, so growth in the thickness or girth of the plant. समझ में आया? इज इट क्लियर? कहाँ पाया जाता है और Yes. फंक्शन क्या है? कहाँ पाया जाता है, फंक्शन क्या है? इस फॉर्मेट में सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स, ओके। सो फीचर्स क्या क्या होता है? फर्स्ट फीचर्स, they are what kind of tissues? They are growing tissues, है कि नहीं? Found in growth regions of the plant. They divide to form new cells and tissues, है कि नहीं? Yes or no? नंबर 4 क्या है? याद है वैक्यूल्स वाला पॉइंट? They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. ये तो है ही। They do not have vacuoles, ठीक है। तो ये भी तुम लिख सकते हो, dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei, ठीक है। So ये भी हम लोग लिख सकते हैं। So they have dense cytoplasm, thin cell walls, obviously walls के बारे में बात करेंगे because we are talking about plant cells and plant tissues. तो plant tissues में plant cells होता है, तो इसलिए plant cell में cell wall होता है। So they have, तो cell wall usually क्या होता है? thick होता है, but इनके इसके केस में क्या होगा तुम्हारा? they have thin cell walls. Why? because अगर cell wall ज़्यादा मोटा हो गया तो तब क्या होगा तुम्हारा? सेल डिवीजन होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इट विल टेक मोर एनर्जी, दे हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी, क्योंकि वो सेल्स बनाई है डिवीजन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। दैट इज व्हाई सेल वॉल्स थिन होता है, ठीक है। हर एक का रीजन मैं बताऊंगा क्यों होता है। न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इस यहाँ पे बहुत सारा सेल्स होता है ना, दिस अ टिश्यू, तो टिश्यू हैज मेनी सेल्स। सो उन सब सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोमिनेंट होगा। प्रोमिनेंट मतलब डिस्टिंक्ट, ठीक है। बहुत सेल्स में सेल तुम्हारा प्लांट सेल में डिस्टिंक्ट नहीं भी होता कभी कभी, ठीक है। सो इन सब सेल्स, जो इन सब टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा। प्रोमिनेंट मतलब डिस्टिंक्ट विद प्रॉपर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल कोटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हम लोग ने पढ़ा था ना,
प्लांट सेल में, तो वो यहाँ पे भी मिलेगा। इसका रीजन क्या है देखो, वैक्यूल्स में क्यों नहीं रहता, बिकॉज वैक्यूल्स आर लाइक फिक्स्ड स्टोरेज स्पेसेस, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या स्टोर किया जाता है, यहाँ पे सेल का फ्यूचर के लिए, सेल जो फ्यूचर में यूज करेगा एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स, ये सब यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इट्स लाइक अ स्टोरेज एरिया, स्टोर रूम की तरह काम। बट सिंस द सेल्स आर ऑलवेज इन डिवाइडिंग मोड, क्योंकि ये टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज हर वक्त ग्रोइंग स्टेट में होता है, तो ऑब्वियसली दे डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। तो इसलिए क्या होता है, वो परमानेंट स्टोरेज का बात आता ही नहीं है। यस और नो, परमानेंट स्टोरेज का बात आता ही नहीं है। दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव, एंड दैट इज व्हाई दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही पूरा जितना एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है, वो यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, सो इसके कारण क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट वैक्यूल्स में रहना चाहिए था, वो वैक्यूल से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। समझ में आएगा, सबको समझ में आया क्यों डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। तो साइटोप्लाज्म इट्स ए लिक्विड मीडियम, है कि नहीं। सो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद फैट्स, एमिनो एसिड, जैसा हम लोग रख सकते हैं। समझ में आया, ये डेंस साइटोप्लाज्म का रीजन समझ में आएगा तो अभी सबको समझ में आया। हाँ हाँ सर। वैक्यूल्स क्यों नहीं है, समझ में आया। हाँ, इसका और इसका रीजन सेम है एक्चुअली। यहाँ पे जो चीज रहना चाहिए था, अभी यहाँ पे आ गया। सबको समझ में आया चीज, नवोदीप, ऋषिकेश, समझ में आया। सर यस सर। बायोलॉजी बहुत लॉजिकल है, बहुत लोग बोलते हैं हाँ बेकार में, ये तो सिर्फ सीखना ही पड़ता है, बट इट्स वेरी लॉजिकल, है कि नहीं। ये क्यों है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वर्क। these are the features of मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अगर एग्जाम में आ गया तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स। सो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का टिश्यू पढ़ेंगे, दैट इज परमानेंट टिश्यू। देखो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट वाज द based on the dividing capacity. So various plant tissues can be classified as growing or permanent. So growing और permanent सबसे बड़ा वाला कैटेगरी है, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। बिकॉज सिंस प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था कि देयर इज ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दोस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल टिश्यूज जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। सो नंबर 3 जो होगा तुम्हारा, नंबर 2, ओके। सो द नंबर सेकेंड जो है, तुम लोग तो कॉपी में लिखोगे ना, तो ये चीज कंटिन्यू रखना। ये नंबर 1 होते काम करते हैं सो नंबर 3 क्या है, नंबर 2 परमानेंट टिश्यूज। सो परमानेंट टिश्यूज के नाम से पता चल रहा है कि दीज आर परमानेंट। परमानेंट मतलब क्या, परमानेंट टिश्यू देखो, परमानेंट टिश्यू अल्टीमेटली कहाँ से आता है, मेरिस्टेमेटिक से आता है। क्यों मेरिस्टेमेटिक से आता है, बिकॉज एक प्लांट जब ग्रोइंग स्टेज में होता है, ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब फॉर्म करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक नया टिश्यू सोचो फॉर्म किया, सो उस टिश्यू में दो टाइप का टिश्यू हो सकता है, इधर इट कैन कंटेन द न्यू जनरेशन ऑफ परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और इट कैन कंटेन द न्यू जनरेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज, है कि नहीं। मतलब जो नया टिश्यूज फॉर्म हो रहा है, मतलब जो नया सेल्स फॉर्म हो रहा है, वो अल्टीमेटली
दे कैन आइदर बी ग्रोइंग, मतलब वो भी ग्रो करने के कैपेबल हो सकता है, और दे कैन बी परमानेंट। ठीक है, यूजुअली देखा जाता है कि जो लैटरल होता है, ठीक है, लैटरल टिश्यूज में क्या होता है, लैटरल टिश्यूज से जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से जो टिश्यूज निकलता है या फिर सेल्स निकलता है, सो दोज आर एक्चुअली परमानेंट इन नेचर। क्यों? बिकॉज प्लांट का जो थिकनेस होता है वो सर्टेन लेवल तक ही बढ़ता है। ठीक है, वहाँ पे थिकनेस का ग्रोथ कम होता है एज कम्पेयर टू द growth in the heights of plant or height or the depth of roots or the length of branches, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? So meristematic tissue से, so meristematic tissues can give rise to what? Can give rise to either any of them. They can give rise to, जैसे तो Gen 1 है, Generation 1, और यहाँ पे meristematic tissues Generation 2। इसका मतलब क्या? These meristematic tissues can further grow, can further subdivide and can give rise to many more other tissues, है कि नहीं? या फिर meristematic tissue can give rise to what? है कि नहीं? समझ में आया? हाँ। दिस इज लॉजिकल, बिकॉज सोचो जब प्लांट ग्रो कर रहा है, एक सीड से एक प्लांट का जो शूट पहली बार जब निकला, वो शूट जब पहली बार निकला, ऑब्वियसली क्या होगा तुम्हारा, दैट विल कंटेन, वहां पे 95% क्या होगा तुम्हारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगा, बिकॉज दैट हैज टू ग्रो कंटिन्यूअसली एंड वेरी फास्ट। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज, 95% ऑफ द टिश्यूज, जब एक सीड से, सोचो ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक सीड है, सो इस सीड से सोचो यहाँ पे एक प्लांट का जो स्टार्टिंग देखा है ना तुम लोगों ने, ऐसा होता है, छोटा सा देखा है ना? हाँ सर। हाँ, सो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस रीजन, दिस इज द ग्रोथ रीजन। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी ग्रोथ रीजन है, ये पोर्शन भी ग्रोथ रीजन है, थोड़ा थोड़ा रूट्स निकलता रहता है यहाँ पे। सो इन दिस ग्रोथ रीजन यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, ऑलमोस्ट 95% क्या होगा, 95% क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली अभी गोल क्या है, अभी गोल है तुम्हारा, द प्लांट हैज टू सर्वाइव, द फर्स्ट गोल इज द प्लांट हैज टू सर्वाइव एंड द सेकेंड गोल इज टू ग्रो, है कि नहीं? ग्रोथ क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ग्रो नहीं करेगा तो उस फॉर्म में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज्यादा। ओके, सो दैट हैज टू ग्रो, तो फॉर इंक्रीजिंग इट्स ओन सर्वाइवल चांसेस द प्लांट हैज टू ग्रो। ठीक है, सो इसलिए क्या होता है, 95% तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, एंड दैट keeps on dividing continuously to increase the height of the plant and to give the plant its required growth for survival. समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ। ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आ रहा है? यस सर। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग Yes, है, sir. बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इफ यू स्टडी इट लॉजिकली, है कि नहीं? तुम लोग के हिसाब से क्या है, 95% होना चाहिए कि नहीं, बोलो? हाँ, होना चाहिए कि नहीं, बोलो? हाँ हाँ। सर। यही। So this is the reason why you get permanent tissues. So meristematic tissues. So meristematic tissues क्या होता है, धीरे धीरे meristematic tissues का काउंट घटने लगता है। क्यों घटने लगता है? बिकॉज एज द प्लांट ग्रोस, ठीक है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है एंड इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट या फिर मैक्सिमम ग्रोथ लिमिट्स, तब क्या होता है, तब तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का परसेंटेज यहाँ 95 से घट के तुम्हारा ऑलमोस्ट 10-15% तक हो जाता है, और बाकी क्या हो जाता है, द रिमेनिंग पार्ट बिकम्स परमानेंट टिश्यूज। समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज हाइट तो रीच हो गया ना। सो कुछ कुछ जगह में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्टिव रहता है, बाकी जगह में क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, जहां जहां ग्रोथ का जरूरत नहीं है
वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होते। समझ में आया? सो इन दोस रीजन्स यू विल फाइंड, तो मैंने जो रीजन्स थोड़ी देर पहले बताया था कि हाँ कुछ कुछ रीजन्स में पाया जाता है, जैसे हम लोग ने डायग्राम में भी देखा था। सो उन सब को छोड़ के जो जो प्लांट का पोर्शन है, जैसे ये वाला पोर्शन है, मिडिल वाला पोर्शन, या फिर तुम्हारा ये ब्रांच का ये सेंट्रल पोजीशन है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं मिलेगा। इन दैट केस you will get, in those particular places you will get what, you will get permanent tissues। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां प्लांट का ग्रोथ का जरूरत नहीं है, प्लांट बॉडी में जहां पे ग्रोथ का जरूरत नहीं है, वहां पे परमानेंट टिश्यूज। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता ही नहीं है, वो बैकअप की तरह रहता है। बैकअप पता है ना, कि हाँ अगर कोई सेल वेल डैमेज हो गया, फिर टिश्यू डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है, तब जाके वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज काम में है। समझ में आया? हाँ। ओके, सो ये रीजन है। तो ओवरऑल आइडिया तो समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे कि हाँ परमानेंट टिश्यूज फॉर्म कैसे होते। ओके, लेट मी क्लियर दिस वन। सो बुक से पढ़ लेते, बिकॉज अल्टीमेटली बुक से ही पढ़ना है तुम लोगों को। सो यहाँ पे बोला है व्हाट हैपेंस टू द सेल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ऑब्वियसली वो लोग एक जगह में एक पॉइंट पे जाके दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये कौन सा वाला सेल्स होता है जो परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होगा, उसका जो सेल्स होता है वो क्या होता है, दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइप का जो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होते। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो सेकेंड जनरेशन में जो टिश्यू नहीं पड़ता है, तो वो कहाँ पे हो जाता है, दैट दे बिकम परमानेंट टिश्यूज। और परमानेंट टिश्यूज का काम क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज का काम होता है दे हैव टू डू ए पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, जैसे हम लोग का बॉडी में हमारा हमारा हम लोग का मसल सेल्स अलग काम करता है। सो हम लोग का बॉडी में क्या होता है, डायनेमिक टाइप का सेल मिलेगा। जैसे तुम्हारा वो ग्रोइंग सेल ही होगा, बट वो खुद का खुद ग्रो नहीं करेगा। अगर सोचो वहां पे सेल काउंट घट गया है, तब जाके वो, मतलब सिचुएशनल बेस्ड, डिमांड बेस्ड। समझ में आ रहा है? बट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टिश्यूज होता है जो ग्रो करता रहता है, ग्रो ही करता रहता है, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टिश्यूज होता है जो फिक्स्ड होता है। तो वो खुद अपना एक पर्टिकुलर काम होता है उसका, कि हाँ मुझे इस ये फंक्शन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज करना है प्लांट का बॉडी में। ठीक है, जैसे किसी सेल को तुम्हारा, किसी टिश्यू को तुम्हारा वहां पे फूड प्रोडक्शन करना है, किसी को फूड ट्रांसफर करना है। सो ऑल दोस थिंग्स आर टेकन अप दोस बाय दोस परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज में वो सेल्स होता है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं, उनको असाइन किया जाता है, एंड दे आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन प्रोसेस, फॉर द ग्रोथ प्रोसेस। समझ में आ रहा है? हाँ। तो यही होता है तुम्हारा परमानेंट टिश्यू का जो फंडा है, यही है। सो वी कैन से permanent tissues are those tissues found in plants that perform specialized functions as per their type। होता है ना, टाइप ऑफ टिश्यूज होता है, मतलब सेल्स होते हैं वहां पे, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, एज पर द टाइप ऑफ सेल्स they are composed of
and are no longer and no longer have the ability to डिवाइड। ठीक है, तो वो डिविजन का जो काम है ग्रोथ के लिए वो लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, समझ में आया? इज द डेफिनेशन क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया डेफिनेशन? Yes, sir. ओके, सो ये था परमानेंट टिश्यू। तो अभी हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली सिंस दे आर परमानेंट, they have to have specific type, they have to have their specific shape। जैसे हम लोगों ने देखा एनिमल सेल्स में क्या होता है, अलग अलग सेल्स का अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग तुम्हारा कलर होता है। सो दोज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स दैट आर फाउंड इन द एनिमल बॉडी। सो उन सब का क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है? बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, है कि नहीं? जैसे नर्व सेल थोड़ा लंबा होता है, क्यों? दैट हैज टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट नर्व सेल्स विद द बॉडी, है कि नहीं? अलग अलग मतलब ब्रेन के साथ उनको कनेक्ट करना पड़ता है। सो दैट हैज टू एक्ट लाइक ए वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। सो दैट इज वाई यहाँ पे भी तो सोचो एक परमानेंट टिश्यू फॉर्म हुआ है और उस परमानेंट टिश्यू में जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स है, सो दोस काइंड ऑफ सेल्स combine to form the tissue, the permanent tissue, and that permanent tissue has what? That permanent tissue has a permanent shape, size, and function based on the function its cells carry out। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेल्स जो काम करते हैं उसके बेसिस पे जो पर्टिकुलर टास्क असाइन किया हुआ टास्क जो करते हैं उस टास्क के बेसिस पे टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है, टिश्यूज का शेप, साइज, फंक्शंस, ये सब डिसाइड किया जाता है और वो फिक्स रह जाता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यू मतलब है वो फिक्स्ड है, उसका शेप, साइज, फंक्शन, कलर ये सब सेम रहेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच न्यू परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड एंड that process leads to development of different kinds of permanent tissue that are required in the plant body। समझ में आ रहा है? So I can write permanent tissues take up fixed shape, size, and function during their formation। that remains permanent during their that remains permanent throughout their life। ठीक है, so this process is called what? This process is called differentiation। okay, so we can say
process of differentiation results in permanent tissues of various types. है कि नहीं? क्यों? हर एक टाइप अलग अलग काम करेगा, ठीक है, अलग अलग साइज होगा, अलग अलग फंक्शन होगा. सो दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब बिकॉज सिंस दे टेक अप दैट फिक्स्ड the permanent features, that is why you get different kinds of tissues in the plant. समझ में आया? The plant body. Is it clear? समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. तो एग्जाम में ऐसा पॉइंट आ सकता है, देखना तो जो इम्पोर्टेंट Yes, पॉइंट्स sir. होता है, जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स रहेगा, प्रोसेस का नाम या फिर तुम्हारा टाइप्स का नाम, तो ये सब ज्यादा अच्छा से पढ़ना, बिकॉज वहां से क्वेश्चन दे सकते. सो these are these are the features of permanent tissue. So permanent tissue कैसे फॉर्म होता है उसको उसका नाम भी है. So now we'll be looking at some of the types of permanent tissues. ठीक है, जैसे हम लोग का मेस्टिमेट टिश्यूज का टाइप्स था based on the location where they were found. Similarly, permanent tissues का तो लोकेशन नहीं होगा, हम लोग का they will be spread out across the entire body of the, मतलब जहाँ पे ग्रोइंग रीजन है वहाँ पे भी तुम्हारा permanent tissues रहेगा. So permanent tissue occupies the most amount of space inside a mature plant body. ठीक है, जो एक प्लांट जो मैच्योर हो गया, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका मतलब नॉर्मल फॉर्म में, मैक्सिमम जो हाइट है, साइज है, वो उसमें आ गया, उसमें ज्यादातर तुमको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड परमानेंट टिश्यूज रादर देन मेस्टिमेट टिश्यूज. ठीक है, सो नाउ द लोकेशन डजंट मैटर, बिकॉज मेस्टिमेट टिश्यूज को हम लोगों ने लोकेशन के बेस पे डिवाइड किया था. नाउ द इंपॉर्टेंट फीचर इन ए हेल्दी प्लांट, इन ए फुल्ली ग्रोन प्लांट, वहां पे क्या होगा, वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उसके सेल्स में कैसा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग परमानेंट टिश्यूज को क्लासिफाई कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? हाँ. मतलब आई एम आस्किंग यू ऑल कि अगर मैं परमानेंट टिश्यूज को भी बाय रीजन क्लासिफाई करना चाहूँ, विल इट मेक एनी सेंस? हाँ, कोई सेंस रहेगा इसमें? इज इट रिक्वायर्ड? यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया था, मतलब क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन द रीजन्स ऑफ ग्रोथ, बट ये तो फुल्ली स्कैटर्ड है. परमानेंट टिश्यूज पूरा स्कैटर्ड है, ऑलमोस्ट 80% या फिर 85% तुम्हारा क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज होता है प्लांट में. एंड हर एक टाइप का टिश्यू तुमको अलग अलग जगह में मिल सकता है. सो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये पोर्शन यहाँ पे मिलेगा, ये पोर्शन, ये टाइप का टिश्यू यहाँ पे मिलेगा, ये टाइप का टिश्यू यहाँ पे मिलेगा, नहीं बोल सकते. ठीक है, so since those permanent tissues don't have these specific places inside the plant body, that is why we classify them based on their complexity. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे जो टाइप्स है, यहाँ पे क्या सिंपल है और क्या है, अदर टाइप इज कॉम्प्लेक्स. हाँ कॉम्प्लेक्स, यस, मुझे जितना तक याद था वही बोल रहा हूँ. सो सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया वो देखेंगे. ठीक है, तो सिंपल permanent tissues. Okay, so now coming to the simple permanent tissues, so we can say types of permanent tissues. So types of permanent tissues क्या होता है, पहला टाइप है तुम्हारा
simple permanent tissues. नंबर बी है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, समझ में ये टाइप समझ में? So what are simple permanent tissues? Let us study that. So simple permanent tissues क्या होता है? Simple permanent tissues होता है क्या तुम्हारा जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग का जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस क्या होता है प्लांट का? जो टॉप सरफेस होता है। तो कोई भी प्लांट का जो सरफेस होता है, ठीक है, दिस इज द एपिडर्मिस। तो प्लांट का सरफेस, हम लोग का बॉडी का भी जो सरफेस होता है, हम लोग का जिस पहला हम लोग का जो स्किन होता है, स्किन का जो टॉप सरफेस में जो सेल्स होता है, दोज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स। पता है ये? उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है। एंड वहां पे जो तुम्हारा मतलब सेल्स का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपिडर्मल सेल। समझ में आया? तो सिमिलर टू आवर स्किन, हम लोग का स्किन में जैसे अलग अलग लेयर्स होता है, टॉप मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस। सिमिलरली प्लांट्स का भी तो टॉप मोस्ट सरफेस होगा ना, आउटर मोस्ट सरफेस। जैसे ब्राउंचेस का आउटर मोस्ट सरफेस, या फिर तुम्हारा जो जो मेन बार्क होता है, जो तुम्हारा स्टेम होता है, तो स्टेम का जो आउटर मोस्ट सरफेस है, दोस आउटर मोस्ट सरफेसेस आर कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस से स्टार्ट करके इफ यू गो 4 और 5 लेयर्स बीनीथ, ठीक है, तो उन 4-5 लेयर्स में जितना भी अलग अलग टाइप का तुम्हें टिश्यूज मिलेगा, दोज आर नथिंग बट परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, एपिडर्मिस को छोड़ के, ऑब्वियसली एपिडर्मिस तो एक लेयर ही है, सिंपल सेल्स का लेयर है, तो एपिडर्मिस में भी टिश्यूज रहता है, तो दोज आर ऑल्सो परमानेंट टिश्यूज। और जो इनर मोस्ट, जैसे यहाँ पे मैं अगर इतना तक पोर्शन, जैसे मैं अगर एक प्लांट को ऐसे काटू फ्रॉम द स्टेम, एक स्टेम स्टेम अगर प्लांट का स्टेम काट दूं, तब कैसा दिखेगा मुझे? आई विल गेट अ क्रॉस सेक्शनल व्यू लाइक दिस, है कि नहीं? दिखेगा ना ऐसा प्लांट में? सर समझ में नहीं है। अगर मैं एक पेड़ को, सोचो एक पेड़ ऐसा है, सोचो एक पेड़ ऐसा है, मैं एक नॉर्मल प्लांट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक नॉर्मल प्लांट ऐसा ड्रॉ, देखा है ना, यहाँ पे ऐसा लीव्स वीव्स है, यहाँ पे पत्ता उत्ता है। हाँ सर। सो सपोज ऐसा टाइप का तुम्हारा छोटा छोटा यहाँ पे ब्रांचेस है, यहाँ पे ऐसा टाइप का तुम्हारा है ब्रांचेस। अभी सोचो मैं अगर इस प्लांट को ऐसे काट दूं, इफ आई टेक ए सॉ एंड इफ आई कट इट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके अगर मैं काट दूं, तब के क्या होगा? आई विल गेट ए क्रॉस सेक्शनल, ऐसा दिखेगा ना प्लांट, ऐसा दिखेगा ना? यस सर। हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला व्यू है, दिस इज सिमिलर टू, ये एक्चुअली ट्री का बारे में बोल रहा हूँ, ट्री में भी होता है, ट्री में बड़ा सरफेस में दिखेगा, बट इफ यू कट ए स्मॉल ब्रांच, एक पतला सा सोचो ब्रांच है, वहाँ पे थोड़ा सा लीव्स है यहाँ पे, तो ब्रांच को अगर ऐसे काटोगे, वहाँ पे भी तुमको सिमिलर काइंड ऑफ व्यू मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल व्यू। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट? क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम, यस और नो? सो दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द स्टेम। अभी समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। सो यहाँ पे जो हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसी को हम लोग अगर एक फ्लैट 2D सरफेस में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज द टॉप मोस्ट सरफेस, एपिडर्मिस। ब्राउन कलर का जो पोर्शन होता है ना, हर एक प्लांट में ब्राउन कलर का पतला सा एक लेयर होता है ऊपर में, देखा है ना? ब्राउन या फिर ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा ब्राउनिश ग्रीन कलर का थोड़ा सा होता है, देखा है ना? आउटर कोटिंग किसी भी ब्रांच का या फिर स्टेम का,
देखा है कि नहीं? हाँ कार्पिक देखा है? हाँ सर। नवोदीप ऋषिकेश देखा है कभी? पेड़ पौधा पकड़ के देखा है कभी? सामने से देखा है? यस हाँ सर। हाँ, वही बात कर रहा हूँ. So usually plants have what? Plants have the a brown or a thin light colored brown या फिर dark colored brown surface which is called the epidermis. ठीक है, उसको क्यूटिकल भी बोलते हैं. उस क्यूटिकल वाला एकदम क्यूटिकल होता है outermost surface. तो that surface is made up of many cells and many tissues. So that first layer of the outermost surface is called the epidermis. ठीक है, उसका सेकेंड वाला जो सरफेस है उसको क्या बोलता है? उसको कोलेनकाइमा बोलते हैं, उसको पेरेनकाइमा बोलते हैं. ऐसा टाइप का बहुत सारा अलग अलग नाम. ठीक है, इफ यू गो डाउन द सर्फेसेस यू गेट मोर लेयर्स ऑफ टिश्यूज. यहाँ पे एक सरफेस, यहाँ पे सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे करके अलग अलग लेयर्स मिलेगा. ठीक है, टिल यू रीच द जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो मैं इसी सेक्शन को ऐसे ड्रॉ कर रहा है एज अ सर्कुलर. एक सर्कल टाइप का मिलेगा ना. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला जो लेयर है इतना मोटा नहीं होता है, इससे पतला होता है. तो ये जो फर्स्ट वाला जो लेयर होगा दैट इज नथिंग बट द एपिडर्मिस. है कि नहीं? एपिडर्मिस. ठीक है, सो उसके बाद ये सेकेंड वाला लेयर होगा, उसके बाद थर्ड वाला लेयर होगा. ऐसा बहुत सारा लेयर्स होगा टिल यू रीच व्हाट? द एक्चुअल लेयर विच कंटेन्स द वेसल्स. जैसे ऐसा टाइप का वेसल्स होगा, वहां पे पाइप टाइप का होगा. है कि नहीं? तो वहां से आएगा कि वाटर का ही होगा, यहाँ पे वाटर आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा फूड आ रहा है, ऐसे करके पाइप रहेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये जो इतना सा लेयर है, ये जो इतना दिस पोर्शन ऑफ लेयर्स till you reach the xylem and phloem, these are nothing but the simple. These are the simple permanent tissues. These layers are made up of simple permanent tissues. समझ में आया? हाँ एंड व्हाट अबाउट दिस? ये जो सेंट्रल में है, पानी लेके जा रहे हैं, फूड लेके जा रहे हैं, फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकी सेल्स को दे रहे हैं. बिकॉज देखो ये जाइलम फ्लोएम का बहुत सारा काम है. हॉरिजॉन्टली मतलब कैरी करना और वर्टिकली कैरी भी करना. मतलब यहाँ से जो पानी आएगा, ये पानी तो इन सब सेल्स को भी मिलना पड़ेगा ना. पानी, खाना सबको मिलना पड़ेगा कि है कि नहीं? एकदम आउटरमोस्ट को नहीं चाहिए, वहां पे बहुत सारा डेड सेल्स होता है. बट इनरमोस्ट में एक पहला और सेकंड सेल जो तुम्हारा लेयर है, उस टिश्यूज का लेयर को अगर तुम छोड़ दो उसके बाद सब लिविंग सेल्स आ जाते हैं. ठीक है, होता है ना, जैसे हम लोग एक पेड़ को काट रहे हैं, एक साइड सरफेस से काट रहे, काटने के बाद तो एक पोर्शन आएगा जहाँ पे तुमको एक ग्रीन कलर का एक पोर्शन मिलेगा. है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं बोलो? मतलब ब्राउन कलर घट जाएगा. ब्राउन कलर घटने के बाद क्या होगा, मतलब इफ यू स्क्रेप द आउटरमोस्ट सरफेस. ठीक है, अगर इसको ऐसे तरीके से अगर काटोगे तो क्या मिलेगा, एक पोर्शन के बाद तुम्हें ग्रीन कलर का लेयर एक मिलेगा. मिलेगा कि नहीं बोलो? हाँ सर, देखा है। हाँ, तो वो क्या होता है, वो तुम्हारा लिविंग सेल होता है. बट मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द फर्स्ट और सेकेंड लेयर ऑफ द मतलब क्रॉस सेक्शन, तो फर्स्ट और सेकेंड लेयर होता है ब्रांचेस या फिर स्टेम का, वहाँ पे क्या होता है, डेड सेल्स होता है. मतलब बड़ा वाला प्लांट का, छोटा वाला प्लांट का नहीं होता है, बिकॉज छोटा वाला प्लांट में ग्रोथ होता है. तो एक बार प्लांट ग्रो हो गया, जैसे एक बड़ा सा एक लंबा सा ट्री अगर तुम्हारे पास है, देखा है तुमने, तो उस ट्री में क्या होगा, तुम्हारा बाहर वाला पोर्शन देखना बहुत ब्राउन कलर का होता है, बहुत डार्क ब्राउन कलर का. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डार्क ब्राउन कलर या फिर डार्क ग्रीन ब्राउन कलर का? उसका रीजन होता है कि दो सेल्स डू नॉट रीड टू सब डिवाइड मोर. ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, दे आर परमानेंट बट दे आर ऑल्सो डेड. वहां पे डेड सेल्स को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. तो दैट बिकम्स अ स्टोर हाउस ऑफ डेड सेल्स एंड दोज डेड सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल, तुम्हारा जो एक क्या बोल सकते हो तुम, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, दीवार बनाते हैं, ब्रिक्स से दीवार बनाते हैं, तो दोज ब्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज द डेड सेल्स. ठीक है, तो जितना ब्रिक्स ऐड करोगे तुम उतना वो आउटर मोस्ट लेयर हार्ड हो जाएगा और इनर मोस्ट जो लिविंग सेल्स का जो लेयर है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा.
समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ लॉजिकल लग रहा है चैप्टर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ? यस सर। बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बायोलॉजी में तुम्हें मतलब ऐसा लग सकता है कि हाँ बहुत सारा थ्योरी है, क्या थ्योरी पढ़ूंगा, बट दोज थ्योरी आर लॉजिकल. दिस इज हाउ द रियल नेचर वर्क्स. ठीक है. सो ये तो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज. तो ये इनरमोस्ट जो होता है, इनरमोस्ट जो लेयर्स होता है उसको छोड़ के जितना भी लेयर्स ऑफ टिश्यूज मिलेगा तुमको, फ्रॉम द आउटरमोस्ट लेयर टू द इनरमोस्ट लेयर, मतलब till you reach the xylem and phloem. So all those layers of tissues are nothing but simple permanent tissues. समझ में आया? सिंपल परमानेंट टिश्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ हाँ. तो बाकी जो अभी सेंट्रल में है, ये जो मिडिल में जो है, so what are those? These are also made up of tissues, the xylems, the phloems, all the different kind of tissues surrounding them. ठीक है. यहाँ पे भी और थोड़ा थोड़ा टिश्यूज होगा जो क्या करेगा, वो फूड को एक्यूमुलेट करेगा इस लेयर में, इसको स्प्रेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इन सब टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ठीक है. सो व्हाट आर दिस? ये जो इनर मोस्ट जो टिश्यूज होता है, व्हाट आर दिस? द जाइलेम्स, द फ्लोएम्स, ऑल दोज आर मेड अप ऑफ व्हाट? ठीक है. समझ में आया? अभी आइडिया हुआ किसको सिंपल बोला जाता है, किसको परमानेंट बोला जाता है? ओ सॉरी, नॉट परमानेंट, सिंपल परमानेंट, और किसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट बोला जाता है? हाँ बाकी को समझ में आया? Yes, sir. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ये पोर्शन होता है, दिस पोर्शन ऑफ टिश्यूज. ओके. ऐसे भी इतना को शेड कर रहे हो इसलिए मत सोचना दिस रिप्रेजेंट द एंटायर लेयर. ठीक है. ऐसे रीजन मार्क कर रहे हो, मतलब इस पोर्शन में जितना भी लेयर्स है, तो ऑल दिस लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऑल दिस लेयर्स आर सिंपल आर मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ओके. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होता है तुम्हारा? a few layers of cells beneath the epidermis, मतलब जो टॉप सरफेस होता है, this brown color surface are generally simple permanent tissues. ये ब्राउन कलर क्यों है बोलो तो? ये डेड सेल है. ठीक है. ये जो ब्राउन कलर का रीजन दिख रहा है ना तुम्हें, ये ब्राउन क्यों है बोलो तो? दिस इज डेड. ओके. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ डेड सेल्स. बट जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं वहां पे देखना स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है. उसका मतलब क्या? दैट ग्रीन कलर स्टेम, द सरफेस कंटेन्स लिविंग सेल्स. ठीक है. इसलिए ना जो नया नया प्लांट्स होता है वो क्या इजीली बेंड हो जाता है, होता है ना? बेंड होता है कि नहीं? हाँ तो जो Yes, छोटा sir. छोटा प्लांट्स होता है, दे विल बेंड बिकॉज उनका साइज छोटा है, उनका जो आउटर सरफेस है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने से भी होगा. बट इफ यू कंसिडर अ टॉल ट्री, सोचो एक 10-12 फीट का, सॉरी 10-12 नहीं, और ज्यादा हो सकता है तुम्हारा, 10-11 फीट का अगर तुम्हारा एक ट्री है, इट्स अ वेरी टॉल ट्री. सो to hold that big strong, such a strong, large size of the tree, the outer surface of the tree has to be very strong. ठीक है. उसका स्ट्रक्चर पकड़ के रखने के लिए रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वो बेंड ना हो इसके लिए तुम्हारा आउटर सरफेस को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. इन दोस केस द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इज अचीव्ड बाय यूजिंग द डेड सेल. तो जितना भी डेड सेल प्रोड्यूस होता है वो एक टिश्यू के से पास होके होके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है. इनरमोस्ट टिश्यू में सोचो यहाँ पे एक टिश्यू डैमेज हो गया, ये टिश्यू यहाँ से यहाँ पे पास होगा, यहाँ से उसको यहाँ पे पास होगा, पास होते होते इट विल क्रॉस द लेयर्स एंड विल गेट डिपॉजिटेड हियर. तो एपिडर्मिस को छोड़ के उसके नीचे जितना भी ग्रीन कलर का जो तुम्हारा ग्रीन या फिर तुम्हारा लाइट ग्रीन कलर का जो तुम्हारा या फिर व्हाइट कलर का जो तुम्हें टिश्यूज का लेयर मिलेगा, ऑल दोज आर लिविंग टिश्यूज एंड दोज फॉर्म द दोज आर नथिंग बट सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ठीक है. इसलिए बोला यहाँ पे
A few layers of the cells beneath the epidermis of the plant, that is the outermost surface of the plant, are generally simple permanent tissues. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पेरेनकाइमा, ठीक है। पेरेनकाइमा क्या होता है? पेरेनकाइमा देखो यहाँ पे ये रीजन में जो पाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट इफ यू गो 4-5 लेयर्स beneath, तो 4-5 लेयर्स के बाद तुम्हें ये पेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यूज का लेयर मिलेगा, ठीक है। उनका टिश्यूज का नाम है, ये सरफेस लेयर्स का नाम, ठीक है। सो पेरेनकाइमा जो लेयर है वहां पे यू विल गेट पेरेनकाइमा टिश्यूज। तो पेरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। सो वहां पे क्या होता है? वहां पे नॉन स्पेशलाइज्ड सेल होता है विद वेरी थिन सेल वॉल्स, ठीक है। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है? वो लोग कोई स्पेसिफिक काम नहीं करते, ठीक है। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, वो लोग ज्यादातर जनरलाइज्ड काम करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा आउटरमोस्ट सर्कल्स को कवर करके रखना, कोई सेल डैमेज हो रहा है या फिर तुम्हारा कोई सेल अगर तुम्हारा डेड सेल आ रहा है उसको पास थ्रू करना, सो दे डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो सब काम करते हैं। सो ऑब्वियसली दे आर लिविंग सेल्स, परमानेंट सेल्स होने से भी वो लिविंग सेल्स, ठीक है। देयर आर एक्चुअल सेल्स व्हिच हैव देयर व्हिच कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस, मतलब सेलुलर लाइफ प्रोसेस इनसाइड देम, ठीक है। सो वो लूजली अरेंज किए जाते हैं। क्यों लूजली अरेंज किए जाते हैं? ताकि उनके बीच में से सेल्स या फिर तुम्हारा दूसरे लेयर्स तक खाना पानी ये सब पहुंच गया, ठीक है। सो दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर मतलब क्या होता है? वो टिश्यूज में जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स होता है, उन सेल्स के बीच में जो सेल स्पेस होता है, वो सेल्स स्पेस अच्छा खासा स्पेस तुम्हें मिलेगा, सो दैट वाटर कैन पास फ्रॉम वन लेयर ऑफ सेल्स टू अदर लेयर ऑफ सेल्स इन द सेम टिश्यू, और सबको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और पानी मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो since they are not meristematic tissues, they will have vacuoles, ठीक है। सो परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है? वैक्यूल जो नॉर्मल हम लोगों ने देखा था लास्ट चैप्टर में, जो प्लांट सेल देखा था, वो एक्चुअली कौन सा प्लांट सेल था? वो तुम्हारा परमानेंट टिश्यूज में जो होता है वो प्लांट सेल था, ठीक है। तो वहां पे देखना बीच में ऐसा बहुत बड़ा एक, मतलब अगर मैं लास्ट चैप्टर को दिखाऊं, चैप्टर नंबर 5, I open chapter number 5, the plant cell that you will see in this part, plant cell कहाँ पे था? यहाँ पे था, yes। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा सा वैक्यूल पोर्शन, दिस इज नथिंग बट द वैक्यूल, है कि नहीं? सो ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली कौन सा वाला सेल है? ये दिस प्लांट सेल बिलोंग्स टू ए परमानेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये जो पोर्शन है, दिस इज एक्चुअली द vacuole, and this vacuole is used for storage of what? जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, if you remember, vacuoles are nothing but storage sacs. So vacuoles are storage sacs for solid and liquid contents. अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइप का कंटेंट्स रखते हैं उसमें। कोई तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारा एसिड्स रखते हैं, शुगर्स रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स रखते हैं, कुछ कोई तो वाटर भी रखते हैं, ठीक है, एक्सेस वाटर वहां पे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। किसी में सेल सैप होता है। सेल सैप क्या करता है? तुम्हारा सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी फाउंड इन दिस टिश्यू। सेकेंड, तो ये जो टिश्यूज होता है, टिश्यूज में जो सेल्स होता है वहां पे क्या होता है? बहुत सारा वैक्यूलर स्पेस होता है। तो वैक्यूलर स्पेस होने के कारण सेल्स में खाना वाटर ये सब स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली सेल्स में अगर खाना स्टोर करते तो ऑब्वियसली वी कैन say that the tissue which contains those kind of cell, so they will also be able to store food। लेकिन टिश्यू क्या है? टिश्यू मतलब एक सेल में अगर खाना स्टोर कर दे, टिश्यूज में जितना भी सेल होगा एक ही टाइप का सेल होगा, सो वी कैन से दैट द टिश्यू कैन स्टोर। समझ में आ रहा है? हाँ। सो जैसे कुछ में क्या होता है तुम्हारा, हाँ, अगर प्लांट ये आउटर मोस्ट सरफेस में तुम्हारा अगर क्या बोलते हैं,
एपिडर्मल लेयर मतलब डेड सेल से बना हुआ नहीं है, तो कुछ ये सब में क्या होगा, दे विल आल्सो कंटेन क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल होने से क्या होगा, एक प्लांट का क्या सिर्फ लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ लीव्स में नहीं होता है। अगर नया सा प्लांट है, सोचो एक नया सा प्लांट ग्रो किया है यहाँ पे, पतला सा प्लांट है, सो इन दो सिनेरियोज आल्सो व्हाट विल हैपन, सोचो ऐसा एक पतला सा प्लांट है, ठीक है, इस पोर्शन में भी फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं बोलो, या फिर सिर्फ लीव्स में होता है? स्टेम में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है कि नहीं बोलो? आफ्टर ऑल तुम्हारा दे आर ग्रीन इन कलर, दे हैव क्लोरोफिल, दे हैव टू ग्रो, है कि नहीं? ऑब्वियसली लीव्स की तरह तो नहीं होगा, लीव्स जितना, सोचो लीव्स तुम्हारा 10 ग्राम्स ऑफ खाना बनाता है, स्टेम इतना नहीं बना पाएगा। स्टेम कितना बनाएगा, 2-3 ग्राम का बनाएगा, है कि नहीं? सो एक एक सेल 2-3 ग्राम का बनाएगा, तो स्टेम का जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट 80% न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वहीं से फुलफिल हो सकता है। ये सुन, सो ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्लोरेनकाइमा बोल के एक लेयर होता है। क्लोरेनकाइमा जो लेयर होता है, that layer of tissues contains the chlorenchyma tissues. So those chlorenchyma tissues are filled with chlorophyll. क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल तो पता है तुम लोगों को, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल्स आर नथिंग बट प्लास्टिड्स, है कि नहीं? पता है प्लास्टिड्स, याद है? याद है प्लास्टिड, याद है सबको? ल्यूकोप्लास्ट, हाँ क्रोमोप्लास्ट, काव्य याद है? हाँ सर। ऋषिकेश, नवोदीप याद है? यस सर। किताब पढ़ना, किताब नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, सीधा बात करो। यू हैव टू स्टडी एवरी ईच एंड एवरी लाइन। तो स्टडी और एनसीईआरटी बुक, डोंट नेग्लेक्ट। बहुत स्टूडेंट्स एनसीईआरटी खोल के ही नहीं देखते, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। सीबीएसई में पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चन आते हैं। सो इफ यू डोंट स्टडी और एनसीईआरटी, देन मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए नहीं पढ़ता रहा, फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। स्टडी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है? एनसीईआरटी में जो जो चैप्टर्स है, यू हैव टू स्टडी देम। इज इट क्लियर? एवरीवन क्लियर? यस यस सर। अच्छा से पढ़ना, हर एक लाइन पढ़ना, जो लाइन इंपॉर्टेंट लग रहा है अंडरलाइन करना, ठीक है? क्योंकि सिंस यू आर इन क्लास 9 यू हैव द लॉजिकल रीजनिंग दैट हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जस्ट अंडरलाइन इट और हाईलाइट इट, ओके? सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, एक ऊपर वाला जैसे डीप लाइट ग्रीन कलर का जो लेयर दिख रहा है, सो दोज आर नथिंग बट तुम्हारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, दे आर यूजुअली अनस्पेशलाइज्ड, बिकॉज उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है तुम्हारा खाना स्टोर करना, या फिर तुम्हारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एक लेयर से दूसरे लेयर में पास करना, ठीक है? वो सब काम होता है, नॉर्मल वाला काम जो हर सेल ही कर सकता है, हर टाइप का टिश्यू कर सकता है। तो दे आर दोज काइंड ऑफ टिश्यू, सो दे आर लूजली अरेंज, वहाँ पे इतना अरेंजमेंट ऐसा टाइट नहीं होता है, और सेल्स के बीच में मतलब टिश्यू के अंदर जो सेल्स होता है वो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ताकि हर एक सेल को प्रॉपर अमाउंट ऑफ खाना, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, वाटर ये सब मिलता है, और वहाँ पे फूड भी स्टोर किया जाता है। यूजुअली दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, बट इन सम सिचुएशंस इट कैन कंटेन क्लोरोफिल। तो कुछ कुछ लेयर्स होता है, ये सोचो 1-2 लेयर्स यहाँ पे अगर मैं ले लूँ, तो those layers will be able to perform photosynthesis because they will contain chlorophyll. So उसको बोला जाता है क्लोरेनकाइमा, ठीक है? कॉलेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा होता है, क्लोरेनकाइमा होता है, अलग अलग टाइप होता है, ठीक है? सो समझ में आ रहा है?
जैसे कोलेनकाइमा का काम क्या है? कोलेनकाइमा का काम है तुम्हारा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इट्स अ प्लांट टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो बेंड होता है, प्लांट देखा ना, ब्लेंड होता है, या फिर तो जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स क्या करते हैं? क्लाइंबर्स दे बेंड देयर स्टेम्स, जो बॉडी होता है उसका बॉडी बेंड करके वो क्या करते हैं? दे क्लाइंब सरफेसेस, ठीक है। देखा है ना, क्लाइंबर्स देखा है? हाँ हाँ So climbers Sir, का काम, creepers and climbers. यस, क्लीपर्स एंड क्लाइंबर्स, यस। सो क्लाइंबर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल जो बॉटल गोर्ड होता है, मनी प्लांट होता है, पीस होता है, ऑल दोस प्लांट्स आर एक्चुअली, वाटरमेलन होता है, ग्रेप्स होता है, क्यूकम्बर, बीन्स, पम्पकिन, ये सब कहाँ पे उठता है तुम्हारा? दे आर एक्चुअली दे क्लाइम टू हायर सर्फेसेस, है कि नहीं? सो ये तो हम लोग छोटे, मतलब जब छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं, बट वहां पे कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? वो बेंडिंग क्यों होता है? बेंडिंग के लिए फ्लेक्सिबल होना इंपॉर्टेंट है, यस और नो? सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज obtained by certain layers of permanent tissues, simple permanent tissues which are called collenchyma, ठीक है। सो क्लाइंबर्स में वो ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ऐसा तुम्हारा अलग अलग टाइप का सेल होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये डायग्राम में रख देता हूँ, तुम लोग को समझ में आएगा, ये छोटा करके दे रहा हूँ। So what are simple permanent tissues? Simple permanent tissues permanent tissues so permanent tissues found in the layers, in the few layers below the epidermis of the epidermis क्या होता है? आउटर सरफेस, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? सो they contain what? They contain unspecialized cells, they contain unspecialized cells, या फिर मैं कंटेन के यहाँ पे बोल सकता हूँ they are made up of unspecialized cells। हाँ, तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा? they have large intercellular spaces they are not tightly packed और क्या होगा लास्ट में? they are mainly used to store what?
समझ में? तो अगर सिंपल परमानेंट टिश्यूज का डेफिनेशन दे और कैरेक्टरिस्टिक दे, these are the few points that you can write. So now we have a separate section on special types of simple permanent tissues, है कि नहीं? So एक पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है तुम्हारा, एक टाइप है क्लोरेनकाइमा, है कि नहीं? दिस इज वन काइंड ऑफ स्पेशल टिश्यू। तो क्लोरेनकाइमा क्या है? दिस टिश्यूज कंटेन क्लोरोफिल, है कि नहीं? दिस टिश्यूज कंटेन क्लोरोफिल and are capable of performing what? And are capable of performing photosynthesis. ओके, ये है तुम्हारा क्लोरेनकाइमा। उसके बाद क्या है? कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमा का काम क्या है? दिस टिश्यूज provide flexibility to the plant body. Found most in plants like climbers, creepers, समझ में आया? तो ये हो सकता है टेंड्रिल्स हो सकता है, तो टेंड्रिल्स में होता है, स्टेम्स में होता है, ठीक है? जो लीफ स्टॉक्स में होता है, लीफ देखा ना, लीफ बेंड हो सकता है, लीव्स देखा है ना, लीव्स। तो हाँ लीफ स्टॉक्स में भी होता है। लीफ स्टॉक्स मतलब ये प्लांट, इसको बोला था लीफ स्टॉक्स। ये जो होता है ना प्लांट में, छोटे छोटा जब होता है ऐसा प्लांट, पत्ता ड्रॉ करते थे ऐसे। हाँ, सो स्टेम के साथ कैसे कनेक्टेड रहता है? ये पोर्शन कनेक्टेड रहता है कि नहीं? सो इन दिस सर्फेसेस देखना, यहाँ पे बेंड होता है, लीफ को थोड़ा सा बेंड कर सकते हो। क्यों? क्यों? देखो, लीफ है, ऑब्वियसली जब हवा मारेगा तब तो बेंड होना पड़ेगा। अगर वो रिजिड रह जाए क्या होगा? टूट सकता है ना। तो दैट इज वाई यहाँ पे इसका जो लेयर्स है, यहाँ पे आउटर जो लेयर्स होगा, यहाँ पे यू विल फाइंड व्हाट? यू विल फाइंड कोलेनकाइमा टिश्यूज। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ लीफ स्टॉक्स बोला जाता है।
इंटरनेशनल स्टैम्प्स था ना। हाँ so this tissues provide flexibility and mechanical support. हम लोग का बॉडी में मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? द मसल टिश्यूज, है कि नहीं? हाँ, मैकेनिकल मतलब क्या? मैकेनिकल वर्ड जब भी सुनोगे इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। जैसे गाड़ी को तो मैकेनिक के पास लेके जाता, क्यों? मैकेनिक कैन फिक्स द मैकेनिकल इश्यूज, दैट द मूवमेंट इश्यूज, जो मूवमेंट होने में तकलीफ दे रहा है गाड़ी, है कि नहीं? मैकेनिकल वर्ड इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, यस और नो? yes, Yes, sir. वही। सो फ्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा समझ में आया सबको? और भी कुछ है क्या बुक में? पैरेनकाइमा भी है, यस। बहुत अलग अलग टाइप का है तुम्हारा। पैरेनकाइमा भी है, पैरेनकाइमा भी है। हाँ, ये पॉइंट मैंने नहीं पता था। कोलेनकाइमा तो सुना है, कुछ कुछ सिचुएशन में क्लोरोफिल भी होता है, तो वो सब टिश्यूज का नाम हो जाता है क्लोरेनकाइमा। दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और एक टाइप का होता है तुम्हारा पैरेनकाइमा, ठीक है? तो वो एरेनकाइमा भी बोला जाता है। तो प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स तो पानी में रहते हैं या पानी में फ्लोट करते हैं, जैसे लोटस प्लांट हो गया, या फिर तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, एल्गी बेस्ड प्लांट हो गया, ठीक है? सो वो सब क्या होता है तुम्हारा, दे एक्चुअली हैव लार्ज एयर कैविटीज, ठीक है? जैसे हम लोग को वहां पे वैक्यूल्स होता है, तो वैक्यूल्स की जगह में यहाँ क्या होगा? वैक्यूल में यहाँ पे हवा भरेंगे, ठीक है? तो इन सब टिश्यूज में जो मतलब कुछ कुछ टिश्यूज होता है, वहां पे क्या होता है, उन सब सेल, उन टिश्यूज का जो सेल्स होता है वहां पे क्या किया जाता है? एयर कैविटीज होता है। तो यू कैन यूज दोस एयर कैविटीज टू स्टोर एयर। तो हवा भरने से क्या होगा? वो फ्लोट करेगा, ठीक है? सो इसको एरेन कहाँ है बोला था? एरेन जैसे एरोप्लेन होता है ना, AERO, वहां से यहाँ से ये वर्ड आ रहा है एरेन का, ठीक है? समझ में आ रहा है? These tissues have air vacuoles. या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एयर लिख सकता हूँ, that allow aquatic plants to float in or on water, है कि नहीं? It is a type of what? Type of parenchyma tissue. समझ में आया? तो एरेनकामा का वर्ड कहाँ से आ रहा है? जो एरोप्लेन का जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी है वहां से, ठीक है? एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऐड कर दो। एरोडायनेमिक कैसे लिखा जाता है? एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब फ्लोटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है? सो यहाँ पे एयर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको
पेरेन्काइमा। समझ में आप ये? हाँ। तो आज के लिए इतना तक रहने दो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ तो देखेंगे यहाँ पे। आई विल कंटिन्यू विद दिस कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा थोड़ा और भी पॉइंट्स है। हाँ, यहाँ पे देखो अच्छा सा दिया है। पेरेन्काइमा ये है, कोलेनकाइमा ये है। कोलेनकाइमा देखा है तुम्हारा यहाँ पे वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा सा वैक्यूल, ठीक है। वाल थिकनर्स होता है, तो वाल को थिक कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 में है तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा है, बहुत अलग अलग टाइप का है। तो विल सी ऑल दोस। इतना एक्चुअली नहीं चाहिए, जो जो बुक्स में टाइप दिया वो काफी है। स्क्लेरेनकाइमा बहुत सारा है। स्क्लेरेनकाइमा उल्टा होता है, तो कोलेनकाइमा को उल्टा होता है स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे थिक वॉल्स होता है। सो ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम हियर। ओके, आज का क्लास समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ यस में आया? सर। अवधि पृष्ठ समझ में आया? यस सर। सो थैंक यू, बाय बाय, हाँ सर। गुड नाइट। ये मैथ्स ग्रुप बाय का जो सर। लिंक होगा वही रहेगा। मैं ग्रुप वहाँ पे जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में अपडेट करूँगा। बाय बाय। बाय, गुड नाइट।